नमस्कार दोस्तों, किसलय शर्मा इंडियन थिंक्स पर। दोस्तों, आज एक ख़बर आई है, ये बताती है कि इंडियन जो पार्लियामेंट है उसकी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर होम अफेयर्स, उसने ये रिकमेंडेशन दी है कि देश में जितने भी वीपीएन हैं उन्हें टोटली बैन कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। वीपीएन का अर्थ होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट में वीपीएन का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली पिछले 2 सालों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको बताते हैं कि वीपीएन होता क्या है। जो गैर टेक्निकल लोग हैं मुझ जैसे, उनकी जानकारी के लिए, वीपीएन एक ऑनलाइन टूल है जिसके द्वारा आप एनोनिमस रह सकते हैं, आपकी प्राइवेसी इंश्योर होती है। दरअसल ये क्या करता है कि ये आप जब नेट को सर्व करते हैं वीपीएन के द्वारा, तो इसमें जो वीपीएन इस्तेमाल हो रहा होता है उसको आपके सर्वर की तरह दिखाया जाता है। आपका जो कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है वो सर्वर की तरह दिखता है। उसमें आपका आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं किया जा सकता, आपको ट्रेस नहीं किया जा सकता। आप अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रख के और उसे ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये आपकी सुरक्षा रहती है, उसमें आपको ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता। जितनी भी जो ये सर्फिंग होती है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये टोटली एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। और इसके चलते क्या बेनिफिट्स हैं, कौन इस्तेमाल करता है? जनरली जो वीपीएन है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़, आईटी कंपनीज़ इस्तेमाल करती हैं। किसी भी तरह की कंपनीज़ जो अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहती हैं, जाहिर तौर पर है, कंपनी अपने इंटरनल डेटा को, अपने जो इंटर कंपनी कम्युनिकेशन है या जो कुछ भी आदान प्रदान हो रहा है इंटरनेट पे, उसे वो सीक्रेट रखना चाहते हैं। जब तक वो ऑफिस प्रमाइसेस में अपने सर्वर के द्वारा उसे इंट्रानेट के थ्रू काम कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन पिछले साल कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया में काम करने की संस्कृति बदलने लग गई और उसके चलते वर्क फ्रॉम होम WFH की संस्कृति ने ज़ोर पकड़ा। दुनिया भर की विभिन्न व्यापार में विभिन्न तरह की एंटरप्रेन्योरशिप और विभिन्न तरह के समूहों ने, स्कूलों ने, हर तरह से ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ थे या जो उनके स्टेक होल्डर्स थे वो घर पर बैठकर काम सकें, कर सकें, घर पर बैठकर वो किसी डिस्कशंस में, मीटिंग्स में और आदान प्रदान में भाग ले सकें, उन्हें ऑफिस ना आना पड़े। इसके लिए उन्हें डेटा की सिक्योरिटी की ज़रूरत है। वीपीएन उन्हें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दुनिया में तमाम आईटी इंडस्ट्री में जो फ्रीलांसर्स हैं वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर लोग कैसे वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं? वीपीएन फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है, आप टॉरेंट का जब इस्तेमाल करते हैं, टॉरेंट इलीगल है, लेकिन टॉरेंट को वीपीएन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि फ़िलहाल देश में बैंड हैं, अलाउड नहीं हैं। अगर आप सीधे इंटरनेट पे सर्फ करेंगे तो आप यू कांट गेट थ्रू दैट वेबसाइट, लेकिन अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे तो आप वो वेबसाइट सर्फ कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि किसी भी तरह की जो दीवार है, किसी भी तरह की जो साइबर सिक्योरिटी है, जो वॉल्स हैं, वो डाइल्यूट हो जाती हैं और उसके चलते जो यूज़र है वीपीएन का इस्तेमाल करता, वो आसानी से वेबसाइट तक पहुंच सकता है, वो आदान प्रदान कर सकता है अपनी पहचान गुप्त रखते हुए भी। अब ये जो गुप्त पहचान है, ये सरकार के लिए परेशानी का सबब है। सरकार का कहना है कि लोग अपनी पहचान गुप्त रखकर तरह तरह के अपराधों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे बड़ा उनका आरोप ये है कि जो विमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, बेसिकली जो एडल्ट कंटेंट है, जो पोर्नोग्राफी है, वो इन सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये इलीगल बात है, जिसके चलते वीपीएन को बैन करना एंडोर्स किया जा रहा है। इसके अलावा भी
जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसका कहना है कि डार्क वेब पर भी सख्त नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और गवर्नमेंट का फ़िलहाल उस पर कोई ज़ोर नहीं है। अब इस वीपीएन को यदि बैन किया जाता है तो देश में जो आईटी इंडस्ट्री है या फिर अन्य भी जो बिजनेसेस हैं, अन्य भी जो कुछ भी उपक्रम चल रहे हैं, जो भी वीपीएन पर आधारित हैं, इंटरनेट के द्वारा अपनी सेवाएं ले या दे रहे हैं या फिर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, ऑपरेशंस चला रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कत होगी। वो लोग यदि वीपीएन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनका जो कुछ भी कम्युनिकेशन है वो पब्लिक हो जाएगा। आप यदि पब्लिक मान लीजिए एक पब्लिक नेटवर्क में है, जो गवर्नमेंट का नेटवर्क कहीं कहीं इंटरनेट लगा हुआ है, पब्लिक प्लेस में, रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे लगा हुआ है, वहाँ पर इसे बड़े आसानी से हैक किया जा सकता है। आप हैकर्स के दायरे में आ जाते हैं और जाहिर सी बात है कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स जो होते हैं वो इन सब से बहुत सुरक्षित रहकर चलना चाहते हैं। वो अपनी डेटा सिक्योरिटी चाहते हैं, उनके कस्टमर्स की डेटा सिक्योरिटी बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि यदि कोई बिज़नेस अपने कस्टमर्स का डेटा यदि लीक करने हो जाने देता है तो उसकी काफ़ी बदनामी होती है, उसकी बिज़नेस में साख गिर जाती है। तो ओवरऑल ये काफ़ी घातक कदम सिद्ध हो सकता है जो जिस प्रकार से देश में इंटरनेट का इस्तेमाल चल रहा है। इनफैक्ट जो पहले 3 तिमाही है सन 2021 की, वो ये बताती है कि देश में वीपीएन का इस्तेमाल 671%, 671% बढ़ा है। और देश हमारा वीपीएन के इस्तेमाल में दुनिया में ये जो बढ़त हुई है, ये बढ़त दुनिया में 4थे स्थान पर है। ओनली टू बी आफ्टर द कतर, यूएई एंड सिंगापुर। इन तीनों देशों के बाद 4था देश भारत आता है जिसमें इस दर से वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ा है। तो दरअसल गवर्नमेंट ने इस बात को समझा था पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ और वर्क फ्रॉम होम की जो चलन है वो तेज़ी से आगे बढ़ा था। हर चीज़ वर्क फ्रॉम होम हो रही थी, एवरीथिंग वाज बीइंग ब्रॉट ऑन इंटरनेट एंड उसको उसके तरीके से किसी भी प्रकार के जो कार्य थे उसको इंटरनेट पे लाकर किया जाने लगा था, क्योंकि लोग बहुत समय तक बग़ैर रोज़गार के, बग़ैर काम धंधे के, बग़ैर कम्युनिकेशन के नहीं रह सकते थे। तो गवर्नमेंट ने पिछले वर्ष वीपीएन के जो नियम थे बल्कि उसमें ढील दी थी ताकि वर्क फ्रॉम होम को आसान बनाया जा सके। लेकिन अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ये कहती है कि वीपीएन को ऑल टुगेदर बैन कर देना चाहिए। अब बैन कर देने की अगर जहाँ तक बात है तो दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर वीपीएन बैन है। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। पहला नाम आता है चीन का, चाइना। चाइना अपने अथॉरिटेटिव रजीम के बारे में जाना जाता है। वहाँ पर किस प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका किस प्रकार से वहाँ पर उस पर कब्ज़ लगाए गए हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। फेसबुक तक वहाँ पर चलाना मुमकिन नहीं है। बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं जो पूरे दुनिया में आम हैं वो चीन में नहीं चलते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का वीपीएन बैंड है एक्सेप्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड वंस। अब रशिया है दूसरा देश। रूस में भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट यूएसएसआर की छवि है, उस पर छाप काफ़ी है, स्पेशली व्लादिमीर पुतिन के अंडर में। तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का जो वीपीएन है वो बैन है। अब बात करें बेलारूस की। बेलारूस में भी वीपीएन बैन है। नॉर्थ कोरिया नाम ही काफ़ी है, और इसके बाद तुर्कमेनिस्तान है, और उगांडा एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। उगांडन गवर्नमेंट ने दरअसल जब ओल्ड फैशन काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, जब इंटरनेट ऊपर आया, इंटरनेट आने लगा ऊपर और पॉपुलराइज होने लग गया,
तो उगांडन गवर्नमेंट ने बड़ा इंटरेस्टिंग सोचा। उन्होंने सोचा कि उन लोगों पर टैक्स लगाया जाए जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जो वेबसाइट्स का यूसेज करते हैं। तो वेबसाइट का यूज़ करने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब लोगों ने वेबसाइट का यूज़ तो करना था, बढ़ती हुई दुनिया के साथ आगे बढ़ना था, इसलिए उन्होंने वेबसाइट का यूज़ करने की एक तरकीब निकाली। वो वीपीएन के थ्रू उसे एक्सेस करने लगे ताकि गवर्नमेंट को पता ना चल पाए कि उन्होंने किसने वेबसाइट इस्तेमाल की, इसको विज़िट किया, और वीपीएन की आड़ लेके करने लग गए। इस वजह से उगांडन गवर्नमेंट ने वीपीएन को ही बैन कर दिया। अब इसके अलावा इराक है, जो कि काफ़ी, जिसने खून बहता हुआ देखा, आईसिस वगैरह यहाँ पर जो ऑपरेट करते रहे, जो आतंकवादी संगठन ऑपरेट करते रहे, उसके चलते यहाँ पर वीपीएन बैन हुआ। इसी प्रकार से एक जो काफ़ी अथॉरिटेरियन रजीम है टर्की में भी वीपीएन बैन है। और इसके अलावा यूएई है और ओमान है, यहाँ पर भी बड़े कुछ फ़नी टाइप के रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में स्काइपी भी बैन है। तो ये बड़े ही जो लिस्ट है, चीन, रूस, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, नॉर्थ कोरिया, उगांडा, अगर हमारा देश वीपीएन को बैन करता है तो हम इस श्रेणी में आने जा रहे हैं। गवर्नमेंट को शायद सोचना चाहिए कि वीपीएन के फ़ायदे क्या हैं। देश की बड़ी आबादी, बड़े व्यापार अभी भी वीपीएन के सहारे चल रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि हमारे देश की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और जो क्राइम्स हैं, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो भी कंट्रोल में आए। लेकिन व्यापार पे और इस प्रकार के जो वर्क फ्रॉम होम की जो या फ्रीलांस प्रोवाइड करने की जो एक्टिविटीज़ हैं, उस पे कोई नुकसान ना हो, किसी के रोज़गार में घाटा ना हो, किसी के व्यापार में घाटा ना हो। इसके चलते गवर्नमेंट को शायद ये सोचना चाहिए।